नासिक के कुख्यात जालसाज और दुष्कर्म के आरोपी अशोक खरात के साम्राज्य पर प्रशासन ने बड़ा प्रहार किया। रायगढ़ जिले के उरण तहसीलदार डॉक्टर उद्धव कदम ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए खरात की पत्नी कल्पना खरात के नाम पर किए गए विवादित भूमि सौदे को रद्द कर दिया। करोड़ों रुपए के इस जमीन घोटाले के तार एसआईटी जांच से जुड़े हैं, जिसमें सरकारी भूखंडों को हड़पने वाले एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा होने की उम्मीद है। यह मामला उरण के जांचे इलाके का है, जहां कल्पना खरात ने 20 गुठा जमीन संदिग्ध तरीके से खरीदी थी। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि जब 12 मार्च 2026 को इस जमीन का पंजीकरण हुआ, तब अशोक खरात पुलिस की गिरफ्त में था और उसकी पत्नी फरार चल रही थी। इसके बावजूद सरकारी तंत्र के भीतर बैठे मददगारों की बदौलत यह सौदा न केवल पूरा हुआ, बल्कि 13 अप्रैल 2026 को भूमि संशोधन की मंजूरी भी मिल गई थी। जांच में सामने आया कि इस 20 गुठा जमीन का वास्तविक बाजार मूल्य 3 करोड़ रुपए से अधिक है, लेकिन दस्तावेजों में इसे केवल 58,50,000 रुपए का दिखाया गया था। यह जमीन मूल रूप से करंजा फिशरमैन सीआईडीसीओ की है। खरात की सीआईडीसीओ की 22.5% रिफंड योजना का गलत लाभ उठाकर करोड़ों रुपए कमाने की थी। करंजा समुद्री पुल जैसे विकास कार्यों के कारण यहां जमीनों की कीमत आसमान छू रही है, जिसका फायदा खरात उठाना चाहता था। उरण लैंड डील के रद्द होने से रायगढ़ जिले के राजनीतिक गलियारों और प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया। एसआईटी को संदेह है कि खरात ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर कई गरीब किसानों की जमीनें हड़पी हैं। इस गिरोह में कई उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी और सफेदपोश नेता भी शामिल हो सकते हैं। तहसीलदार द्वारा की गई इस सख्त कार्रवाई ने अब उन पर्दे के पीछे के खिलाड़ियों की रातों की नींद उड़ा दी, जिन्होंने खरात के काले साम्राज्य को बढ़ाने में मदद की थी। रायगढ़ के नागरिक अब सवाल उठा रहे हैं कि क्या जिला बिक्री के लिए रखा गया है। जन आक्रोश को देखते हुए प्रशासन ने इस अवैध खरीद को रद्द कर दिया और अब एसआईटी इस पूरे सिंडिकेट की गहराई से जांच कर रही है।